हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। एवरी मदर वर्ल्ड में मोस्ट अडोरेबल एंड लवेबल पर्सन होती है। सही हूँ ना मैं? सब बच्चे अपनी माँ को बेस्ट माँ कहते हैं कि मेरी माँ जो है बेस्ट माँ है, और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। और माँ देखो, चाहे इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, कोई माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई आई बोलता है, कोई इज़्ज़ा बोलता है, तो बहुत सारे हैं बोलने के लिए, लेकिन सबका मीनिंग एक, माँ। पूरे हिंदुस्तान में अगर एक शब्द यूज़ करें तो माँ। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सुकून देता है जब माँ बोलते हैं। तो माँ इसलिए हर बच्चे के लिए सबसे प्यारी और उसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है। और एक चीज़, माँ की दुआ में, माँ की प्रेयर में हमेशा बच्चे की खुशी होती है। हमेशा गॉड से एक ही विश करती है, अपने लिए माँ कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने बच्चे के लिए मांगती है। तो इसलिए माँ की प्लेस जो है सबसे अलग, सबसे ऊपर है ना। और एक चीज़ और है, मैंने जो नोट किया है कि कुछ बच्चे जो है अपनी माँ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, उनकी माँ उनसे ज़्यादा नहीं जानती। देखो तो उनके फ्रेंड की माँ को तो बहुत नॉलेज है, फ्रेंड की मम्मी को तो ये आता है, फ्रेंड की मम्मी को वो आता है, हमारी मम्मी को नहीं आता। ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि फ्रेंड की मम्मी फ्रेंड के लिए बेस्ट है, लेकिन आपकी मम्मी आपके लिए बेस्ट है, चाहे जैसी भी हो सकता है आपकी मम्मी ज़्यादा, किसी की मम्मी होती है ना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे हमारी मम्मी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मम्मी को नॉलेज से मतलब क्या है आपका? मम्मी के पास इंफॉर्मेशन आपके बराबर नहीं हो सकती। ये हो सकता है ना, आजकल के बच्चे हाईटेक ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, लेकिन मम्मी के पास क्या है? मम्मी के पास है एक्सपीरियंस। आपको पता है एक्सपीरियंस ऐसे ही गेन नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है अपने लाइफ देनी पड़ती है, कितने साल मम्मी ने अपने दिए, फिर वो एक्सपीरियंस मम्मी को हुए। तो ये याद रखना कि मम्मी के पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास सिर्फ जानकारी है जिससे आपको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन मम्मी से ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ बताएं, आपने देखा होगा कि कंपनीज वगैरह में भी जब फॉर्म फिल करवाते हैं तो बोलते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। पता है क्यों? सिर्फ वर्क का एक्सपीरियंस नहीं होता वहाँ पे कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, वो चीज़ भी एक्सपीरियंस में काउंट होती है। तो याद रखना, कभी भी कोई बच्चा अपनी मम्मी को ये ना बोले उसकी मम्मी को तो बहुत आता है, आपको कुछ नहीं आता। कभी डोंट कंपेयर टू योर मदर। वैसे तो ये मदर्स डे जो है वेस्टर्न कल्चर है ना, हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है। क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न कल्चर है तो क्या हुआ, अच्छी बातें तो हम कहीं की भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। अच्छी बातें लो, जो भी अच्छी कस्टम है, अच्छे कल्चर हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अपने ट्रेडिशन तो अपने हम फॉलो करते ही हैं ना। हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो भी ट्रेडिशन है, उन्हें भी हमें फॉलो करना है। और अदर हमें कहीं से बाहर से दूसरी कंट्री के ही हैं, चाहे वो, अगर वो चीज़ भी अच्छी है तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना है। इसलिए मदर्स डे, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो वेस्टर्न है। वेस्टर्न है तो क्या हो गया, लेकिन कितनी अच्छी चीज़ है कि हम रोज़ ना सही तो रोज़ तो हम जैसे चलती है हमारी लाइफ, ठीक है, लेकिन एक दिन हम स्पेशल मम्मी के लिए करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। ठीक, एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, दिन बन जाए। तो आज क्या है? आज हमारा म्यूजिक कंपटीशन है। आपका चेहरा हमारे लिए लकी है। तो देखा आपने वो ऐड? मजा आया आपको ऐड देख के? वो ऐड मैंने क्यों दिखाया आपको? बस आपको वो ऐड देखना है और खुद सोचना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। ऐड को मैंने क्यों दिखाया आपको, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया था कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये ऐड आप देखना, और कैसा, मैं ऐड के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, आप ज़रूर सोचना कि ये ऐड कैसा होना चाहिए था। ठीक है, चलो।
तो अब आप लोग बताएं कि आप मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मुझे लगता है कुछ तो मम्मा के लिए कार्ड बनाते हैं, कुछ बच्चे मम्मा के लिए केक्स बनाते हैं, कुछ डिशेस बनाते हैं, मम्मी की फेवरेट डिशेस बनाते हैं। और कुछ बोलते क्या करें हम, बड़े बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है आज मदर्स डे है, हम क्या करें। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो भी सोचते थे कि क्या करें, तो मैं उनसे बोलती थी कुछ नहीं, मम्मा को एक किस ही कर दो, बहुत है, मम्मा को हग ही कर दो, है ना। एक अच्छा सा आपने मम्मी को झप्पी ले ली तो वो भी मम्मा तो उतने में ही खुश हो जाती है। कुछ मम्मी को देने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को सिर्फ देना चाहते हो ना तो रिस्पेक्ट दो, ठीक है। और कोई बात नहीं, छोटी मोटी नोक-झोंक तो घर में होती है, वो चलता है कि मम्मा से हम बहस कर लेते हैं, वो भी चलता है, लेकिन मेन चीज़ है कि रिस्पेक्ट कभी नहीं उनकी खोनी चाहिए, है ना। तो उनको रिस्पेक्ट पूरी देनी है। अगर आप के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि आइडियाज़ अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, मम्मी की पसंद की डिशेस बना सकते हैं। आप बना नहीं सकते, आप छोटे हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं, आपको नहीं बनाना आता तो हेल्प कर लीजिए, तो वो भी चलेगा। मम्मा को वैसे तो मम्मा बोलेगी कि अरे रोज़ तो मैं करती हूँ, एक दिन तुम्हारे करने से क्या होगा, तो फिर बुरा नहीं मानना, बोला मम्मा कोई बात नहीं, रोज़ तो आप ही करते हो ना, एक दिन हमको करने दो, हमें बस ये आज एक दिन आपको थैंक यू बोलना है ना। तो मम्मी को थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू लाइन्स लिख करके दे सकते हो मम्मा को, मम्मा यू आर बेस्ट मदर, ऐसा कुछ भी आप लिख करके दे सकते हो। मम्मी तो छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की खुश हो जाती है, बच्चों की खुशी में आप जिस दिन उस खुश है ना तो मम्मी वैसे ही खुश हो जाएगी कि अरे वाह आज तो बच्चे बहुत खुश हैं, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है मदर्स डे अब अच्छे से सेलिब्रेट करें। और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल उनकी खुशफुसाहट चल रही है और सब छुपा छुपू के चल रहा है। तो आई डोंट नो कि वो क्या करने वाले, बस मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना करने वाले हों, क्योंकि वैसे मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया होता है कचरा नहीं होना चाहिए, मैं सफाई नहीं करूँगी। तो हो सकता मम्मी लोग ऐसे गुस्सा करते हैं ना, तो आप लोग भी ज़्यादा कचरा वचरा और गंदगी मत फैलाना, है ना। जो भी है तो अपने सफाई से करके रख देना, तो वो भी मम्मी के लिए अच्छा मदर्स डे होगा, नहीं तो काम बढ़ाना बिल्कुल नहीं ऐसा, है ना। और अब लास्ट में ये तो था हमारा मदर के लिए, और एक चीज़ और है, मदर फिगर। आपने सुना है ना, मदर और मदर फिगर। मदर फिगर वो होती हैं जो आपकी माँ की ही तरह, माँ के बराबर तो नहीं हो सकती लेकिन माँ की ही तरह हाँ आपको प्यार करती हैं, उन्हें भी आप जो है विश कर सकते हैं मदर्स डे पे। वो आपकी टीचर भी हो सकती हैं, वो आपकी नानी माँ, दादी माँ, मौसी, बुआ, आंटी, कोई भी हो सकता है, होता है ना हमारी लाइफ में। माँ के बाद अगर कोई तुम्हें लगता है तो उसको भी मदर डे में ज़रूर विश करना चाहिए। वो पर्सन क्या कहलाते हैं, मदर फिगर, है ना। तो मदर फिगर और मदर दोनों को ही मेरी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि मैं स्कूल में रहती हूँ, मुझे इसलिए पता है, बच्चे इतने सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, और उस समय मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता था कि इतने सारे बच्चे मम्मी बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनको खुश करने के लिए हाँ बेटा ठीक है बोलती थी। मम्मी, मैं स्कूल में मम्मी हूँ और घर में मम्मी है ना, ताकि वो लोग जब क्लास 1 में पढ़ाती थी मैं, तो बच्चे ऐसा रोए धोए नहीं, इसलिए सब बोलना पड़ता था। तो बच्चे, लेकिन हम तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन बच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और वो मुझे बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये भी टीचर के लिए भी इसलिए बड़ा एक हैप्पी मोमेंट होता है वो, और मेमोरेबल भी है। तो अब वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। और एक मदर और है जिसे मुझे और डेडिकेट करना है, और वो है मदरलैंड। आपने संस्कृत में सुना होगा ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़ के होती है। तो माँ का दिन तो हमने आज सेलिब्रेट कर लिया, और ये वीडियो माँ के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं वो मदरलैंड, जन्मभूमि यानी भारत माता के लिए, ठीक है। ओके। और मुझे भी बोलना चाहिए ना मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी जो है नवंबर में मेरे पास थी, और मम्मा जो है मार्च में चली गई। तो मम्मी मार्च में कहाँ गई, उत्तराखंड चली गई, वहाँ रहती है ना। तो मम्मी भी ये वीडियो देखेंगी, तो मम्मी को भी मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे माँ। मैं तो मम्मी को माँ ही बोलती हूँ,
तो फिर मम्मी को समझ में आ जाएगा ना, माँ करके बोलूँगी तो। वैसे मम्मी भी जानती हैं वो। तो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे माँ, और माँ प्रणाम, और आप हेल्दी रहो हमेशा, बस हम यही चाहते हैं। तो बाय बाय।